नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा सेंट्रल का जो सर्वे है विधानसभा चुनाव का 90 विधानसभा सीटों का वो कब आएगा। इसका कारण ये था, जो हमने लोकसभा में सर्वे किया था वो सही निकला। हमने 5 सीट बताई थी, वो 5 ही सीट आपकी कांग्रेस को आई, 5 बीजेपी को। और किसी भी सर्वे को करने के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं, तो अब की बार पैमाना था 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, और कौन कौन से बड़े जो सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा है सबसे बड़ा बेरोजगारी, और बेरोजगारी में भी सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया है सामने, वो है आपका सीईटी को क्वालिफाई ना करना और सारी भर्तियों को 2020 के बाद सीईटी में डाल देना। ये सबसे बड़ी नाराज़गी है। जो सीईटी क्वालिफाई है, हमारी टीम ने पूरे 90 विधानसभा हलकों से फीडबैक लिया, तो उसमें देखने को मिला है भाई, सीईटी क्वालिफाई के लिए पिछले 4.5 साल से आंदोलन बच्चों ने किया, मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया। नयाब सैनी उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लाखों बच्चों ने कहा ये पॉलिसी गलत है, आप इसको बदलिए, सभी बच्चों को मौका दीजिए, तो सरकार नहीं मानी। तो सबसे बड़ी जो नाराज़गी है युवाओं की, लाखों युवाओं की, वो ये है कि भाई सीईटी को क्वालिफाई नहीं किया, सभी बच्चों को मौका नहीं दिया। लगभग आपके 3.5 लाख बच्चे हैं, प्लस में नए बच्चे +2 पास, MA पास, BA पास, उनको नए फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। तो 10-11 लाख बच्चों की ये नाराज़गी है। लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये आया है, इन 10-11 लाख बच्चों की नाराज़गी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और अभी तक कोई ऐसी ठोस कांग्रेस ने रोड मैप नहीं बताया है भर्तियों को लेके कि भाई हम ये करेंगे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई आपका मैनिफेस्टो निकाला हो भर्तियों के लेके, किस विस्तृत रूप से अभी कांग्रेस पार्टी ने चर्चा नहीं की है। तो एक कारण ये है, जो ये 10-11 लाख युवा नाराज़ थे, अब इनकी नाराज़गी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, और नाराज़गी शिफ्ट हो गई कांग्रेस के प्रति जा रही है। क्योंकि इनको देखिए, इनको अब ये दिख गया भाई, भारतीय जनता पार्टी ने सीट क्वालिफाई नहीं किया और नाराज़गी है 10 लाख की, लेकिन इनको अब ये दिखा नाराज़गी तो फिर वोट कर देवा। भाई आप सर्वे करते हो तो पूछोगे ना, तो वोट देना तो चलो अधिकार है, लेकिन जो नाराज़गी है, एक नाराज़गी के साथ एक विश्वास भी है, और वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लीड देता हुआ दिख रहा है। ये मैं जेन्युइन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ आपको। नाराज़गी है लाखों युवाओं की सीईटी क्वालिफाई ना करना, ठीक है। अब इन्होंने देखा भाई, इनने तो 13,000 डी ग्रुप का रिजल्ट एकदम निकाल दिया, 7,500 आपका टीजीटी का निकाल दिया, 12,000 आप इन्होंने सी ग्रुप के ज्वाइन करवा दिए, झूठे साचे जो भी है, 25 और 7 33,000 तो इन्होंने नौकरी दे दी, 33,000 तो दे दी, और 24,000 के रिजल्ट बाकी हैं, और 10,000 का पेपर लेना बाकी है। ये तो मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन गलती क्या हुई? गलती हुई सीईटी क्वालिफाई ना करना। नाराज़गी है युवाओं की, लेकिन अब कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आके बताते कि भाई हम सीईटी क्वालिफाई करेंगे, सभी को मौका देंगे, ना तो उन्होंने ये बताया। ये युवाओं का कहना है, जो ग्राउंड पे जो युवा है। दूसरा कि भाई उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बताया कि भाई इस तरीके से भर्ती लेंगे, ये करेंगे, हम कमीशन को ये करेंगे, वो करेंगे। अटरम पटरम सटरम जो है कि युवाओं को एक मैसेज देने का काम था। अब युवाओं को मैनिफेस्टो का इंतज़ार है। तो जो ये नाराज़गी थी लाखों युवाओं की, अगर भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी की 36 सीट आ रही है हरियाणा सेंट्रल सर्वे के अनुसार, कांग्रेस की 50 सीट है। मेरे सर्वे में कांग्रेस आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। लेकिन ये सिनेरियो बदल सकता है, अभी 1 महीना बाकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीनी हकीकत है उसको मान ले तो, और कांग्रेस अगर अच्छे से मैं दोनों पार्टियों का पक्ष बता रहा हूँ आपको। बीजेपी को फ़ायदा तब है जब वो ग्राउंड रिपोर्ट को जान ले, घमंड छोड़ दे, एरोगेंस छोड़ दे, ठीक है, अफसरशाही पे थोड़ा लगाम करे, तब भारतीय जनता पार्टी की 36 से बढ़ के सीट
46 बहुमत की तरफ आ सकती है। और सबसे बड़ी युवाओं के लिए अगर सीटी क्वालिफाई की घोषणा कर देती है सरकार किसी भी माध्यम से करे, अभी तो आचार संहिता है, तो युवाओं का जो वोट है वो 36 से बढ़ा के 46 सीट भी ला सकता है। कांग्रेस को ये करना पड़ेगा, कांग्रेस को युवाओं को विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी भी मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे या जो टीम गई हुई है, भरोसा नहीं है। पर्ची खर्ची की अभी भी उनके डर से जो कांग्रेस राज का जो, चाहे वो झूठी अफवाह क्यों ना हो, ठीक है ना, वो मन से निकला नहीं है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं नौकरियों को लेके। तो ये होगा बेरोजगारी। दूसरा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी में मैंने बता ही दिया, 10 साल सत्ता विरोधी लहर है, उसमें किसानों की नाराजगी प्रमुख है, ठीक है, खिलाड़ियों की भी थोड़ी मोटी नाराजगी सामने आई है देखने में। उसके बाद मोदी जी के प्रति नाराजगी है, काफ़ी जो सर्वे दिखा है। लेकिन एक चीज़ है, एक विश्वास है पार्टी पे, अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमर कसती है तो मुकाबले में आ सकती है, अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। नहीं तो भाई कांग्रेस की सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की फिलहाल सर्वे में बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही है मेरे सर्वे में, हमारी टीम के सर्वे में एटलीस्ट अच्छी पोजीशन अच्छी खासी। बाकी जो सर्वे उनमें तो 10-15 सीटें भी नहीं दिखा रही है, लेकिन हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, आपको हकीकत ज़मीनी स्तर पे बताने का काम किया। ये फिलहाल आज का जो सर्वे है 1 सितंबर का, उसके अनुसार ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, ये कांग्रेस की, ये निर्दलीय व इनेलो की, ठीक है। 1 महीने में यानी वोटिंग से पहले फिर 1 अक्टूबर को 1 महीने बाद फिर वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको ज़मीनी हकीकत बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आपके जो डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हरियाणा, जय भारत, ठीक है। अच्छा, एक और बात, युवा चाहते हैं पारदर्शिता से भर्ती हो, और पारदर्शिता से अभी भी युवाओं का भाजपा पे विश्वास है, ये कांग्रेस के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। जय हरियाणा, जय भारत।